सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में ट्रेड वेल्डर के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में, जो आपके जो है स्क्रीन पर दिख रहा है इतना। इसमें देखिए बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और टी जॉइंट, तीन तरह का जॉइंट दिखाया गया है, जिसमें बट जॉइंट में कैसे कैसे जॉइंट बनते हैं, कॉर्नर जॉइंट में किस प्रकार के जॉइंट बनते हैं और टी जॉइंट में जो है किस प्रकार के जॉइंट बनते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला फिगर में आप देख रहे हैं कि पहला है स्क्वायर जॉइंट। स्क्वायर जॉइंट में आप देख रहे हैं कि शेप के अनुसार इसका जो है ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। जब इसको जॉइंट करते हैं यहाँ पे तो ये हमारा इस प्रकार के जॉइंट को हम स्क्वायर जॉइंट कहते हैं। फिर दूसरा दिख रहा है जस्ट इसके नीचे आइए बट जॉइंट में, तो सिंगल भी जॉइंट। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो शेप बन रहा है भी का शेप ले रहा है। इस प्रकार के जो जॉइंट बनते हैं इसको हम सिंगल भी जॉइंट कहते हैं। फिर जब नीचे देखते हैं तो आपका है डबल भी जॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भी इधर से बन रहा है और एक भी नीचे से बन रहा है, तो ये यहाँ पे डबल भी बन रहा है। इस प्रकार के जॉइंट को हम डबल भी जॉइंट कहते हैं। नीचे अब आइए तो देखिए यहाँ पे सिंगल बिवेल जॉइंट है। ये देख रहे हैं कि इसका कॉर्नर जो है बिवेल में बना हुआ है। इस प्रकार का जो जॉइंट, जब इसको हम जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे बिवेल बनेगा और ये हमारा सिंगल बिवेल बन रहा है। इस प्रकार के जॉइंट को हम सिंगल बिवेल जॉइंट कहते हैं। जस्ट इसी तरह जो है फिर जब ये इसमें जो है जैसे ये इसमें दिखाया गया है, अगर इसमें भी इस कॉर्नर को ऐसे दिखाया जाए ऐसे करके, तो ये जो हमारा बनेगा तब इसका नाम हो जाएगा डबल बिवेल जॉइंट। ये हमारा हो जाएगा डबल बिवेल जॉइंट। तो बट जॉइंट में आपका इतना तरह का जॉइंट है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉर्नर जॉइंट की ओर। कॉर्नर जॉइंट में देखिए आपका दिया हुआ है पहला सिंगल फिलेट जॉइंट है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो जॉइंट बन रहा है हमारा, ये सिंगल जो है फिलेट जॉइंट बन रहा है। अब नीचे आइए तो यहाँ देखिए जो है डबल फिलेट बन रहा है। ये लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर जो है लैप जॉइंट बना रहा है। डबल फिलेट आपका बन रहा है इधर से और इधर से। अब नीचे जब हम आते हैं तो देखिए एज जॉइंट में जो है सिंगल फिलेट बन रहा है। ये क्या है, इसका एज मतलब इसका किनारा, यहाँ पे दो मेटल है 1 और 2, तो ये दोनों मेटल का जो एज है इसका किनारा है। यहाँ पे जो हम जोड़ रहे हैं तो ये दोनों को जब हम सटा करके जोड़ते हैं एज जॉइंट में, तो यहाँ पर हमारा सिंगल जो है फिलेट जॉइंट बन रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सिंगल फिलेट जॉइंट बन रहा है। इसी तरह जो है जब इसको हम ये दोनों तरफ से जब बनेगा इसका, तो इसको हम डबल फिलेट जॉइंट कहेंगे। यहाँ पे इधर से भी अगर मान लीजिए कि आपका जॉइंट, ये एक जॉइंट इधर से दिए, यहाँ पे मिटा करके एक जॉइंट अगर हम इधर से बना करके देते हैं तो ये फिर हमारा डबल जो है फिलेट जॉइंट होगा। इसका नाम हो जाएगा डबल फिलेट जॉइंट। तो इसका नाम हो गया डबल फिलेट जॉइंट, जैसा इसमें था। अब हम बढ़ते हैं टी जॉइंट की ओर। टी जॉइंट में देखिए पहला जो है यहाँ पे सिंगल फिलेट जॉइंट बना हुआ है। ये जो शेप ले रहा है आपका टी शेप ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो जॉइंट हम किए ये हमारा सिंगल फिलेट जॉइंट बना। अब जस्ट इसके नीचे आते हैं तो हमारा डबल फिलेट जॉइंट बन रहा है। टी जॉइंट में इसी शेप का है, इसके इधर सिंगल बन रहा था, इधर जो है दोनों तरफ बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फिलेट जॉइंट। इस प्रकार के जो जॉइंट जब हम करते हैं तो इसका नामकरण हो जाता है डबल फिलेट जॉइंट। अब जस्ट नीचे आते हैं तो देखिए सिंगल बिवेल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बिवेल कॉर्नर बन रहा है, इस प्रकार जो जॉइंट होगा ये हमारा सिंगल बिवेल होगा। अब यहाँ जस्ट नीचे आते हैं तो देखिए नीचे है डबल बिवेल। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इधर सिंगल बन रहा था, इधर से भी बन रहा है और आपका इधर से भी बन रहा है। ये जो जॉइंट बन रहा है इसको हम डबल बिवेल जॉइंट कहते हैं। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट में जो जॉइंट हम बनाते हैं। बट जॉइंट में इतने तरह के जॉइंट आते हैं, कॉर्नर जॉइंट में इतने तरह के जॉइंट बनते हैं और टी जॉइंट में इतने तरह के जॉइंट बनते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वेल्डिंग करते समय जो है क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। जैसे वेल्डिंग जब हम कर रहे हो तो उस समय क्या क्या जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस प्रॉब्लम को जानते हैं। जैसे डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है,
डिस्टॉर्शन का मतलब होता है विकृति। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि वेल्डिंग का जो आपका शेप बनता है, जो आपका बीड बनता है, वो जो है इक्वल सेम नहीं बनता है। होता क्या, टेढ़ा मेढ़ा अगर बना तो उस प्रॉब्लम को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि आपने वेल्डिंग करने से पहले जो एज तैयार करना था उसको आपने सही से तैयार नहीं किया, इसलिए आपका जो बीड बनेगा वो बनेगा आपका, उसमें जो बीड बनेगा उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, विकृति आ जाएगा। इसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारा आता है क्रैक्स का। क्रैक्स मीन्स दरार होता है, जो आप जानते हैं। अब क्रैक्स क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग जॉइंट अगर हमारा बहुत हार्ड हो गया, बहुत हार्ड बना, तो वहां पे हमारा क्रैक्स आ जाता है। तो ये क्रैक से बचने के लिए हम क्या करेंगे? क्रैक से बचने के लिए हम ये करेंगे कि जब हम उसको प्री हीटिंग करेंगे तो उसमें हम इक्वल प्री हीटिंग करेंगे। अगर हम बराबर इक्वल टेम्परेचर दे रहे हैं तो जो हमारा जोड़ बनेगा, जो वहाँ मेटल का जो जोड़ बनेगा, मेटल जो हमारा हीट होकर के पिघलना चालू करेगा, तो उसमें इक्वल टेम्परेचर रहने के कारण जो है स्टेबिलिटी रहता है। स्टेबिलिटी के कारण जब ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो बहुत हार्ड नहीं होगा, जिसके कारण जो है उसमें क्रैक्स नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है अंडरकट। अंडरकट क्यों होता है? अंडरकट इसलिए होता है कि जब आप जो है बहुत मोटे वेल्डिंग रड का उपयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो वहां पर अंडरकट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि आपका मान लीजिए कि जहां आप वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पे आपका जगह कम है और वहां पे जो है फिलेट मेटल जो भरना है, वहां पे जो है स्मॉल जो है आपका वेल्डिंग रड यूज करना चाहिए। लेकिन उसके जगह आप मान लीजिए कि जो है बहुत मोटे वेल्डिंग रड यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा बीड बनेगा वो बहुत मोटा बन जाएगा। मोटा बनेगा तो क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वहां निकल नहीं पाता है, जिसके कारण जो है वहां पे अंडरकट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा आता है लेस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है? मतलब कम जो है पेनिट्रेशन बनना। होता क्या है कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं और एज की तैयारी सही से नहीं करते हैं, एज अगर आपने सही से तैयारी नहीं किया तो क्या होगा कि 5 mm से अगर अधिक मोटा थिन आप मेटल का वेल्डिंग करने जा रहे हैं, तो अगर उसका एज आपने सही से तैयार नहीं किया तो जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उसमें लेस पेनिट्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको ये जरूरी सावधानी बरतनी है कि हमको 5 mm से ऊपर का अगर मेरा जॉब है तो उसको हम उसका एज को बढ़िया से तैयार कर लें फाइल के द्वारा, उसके बाद हम उस पर वेल्डिंग का कार्य करें, तो हमारा लेस पेनिट्रेशन की जो है संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता है रफ वेल्डिंग का। रफ वेल्डिंग क्यों होता है? तो इसका कारण है कि हम अगर मान लीजिए वेल्डिंग जो कर रहे हैं, वेल्डर का जो है उसकी टेक्निक जो है वो स्किल्ड नहीं है। अगर हम अनस्किल्ड वेल्डर से वेल्डिंग करा रहे हैं तो जो हमारा वेल्डिंग होगा वो जो है आपका पुअर वेल्डिंग होगा, क्योंकि उसका जो है हाथ उस तरह से बैठा हुआ नहीं है, या तो फिर करंट का वो सही से सेट नहीं कर पा रहा हो, जिसके कारण जो बीड बन रहा हो वो हमारा इरेगुलर शेप का बनेगा, कहीं छोड़ देगा, कहीं पकड़ेगा, कहीं छोड़ देगा। ये जो है आपका पुअर वेल्डिंग की निशानी है। तो इतने तरह के प्रॉब्लम जो आपको क्रिएट होते हैं वेल्डिंग करते समय, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जब हम वेल्डिंग करें तो एज की तैयारी अच्छे तरह से करें, करंट को हम बढ़िया से सेट करके रखें। उसके बाद हम जो रेट ऑफ फ्लो जो बीड बनाते हैं उसको हम स्टेबल करके रखें। अपने हाथ को हम उतना ही मतलब फीट से आगे बढ़ावें ताकि बीड जो है वो इक्वल बनता जाए और जो हमारा डेप्थ है, गहराई है, वो भरता जाए। तो वेल्डिंग करते समय आपको इन सभी सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। आज मैंने आपको जॉइंट के बारे में बताया, तो ये जॉइंट है, इसको आप बढ़िया से जो है अपने कॉपी में उतार लीजिए, नोटबुक में उतारने के बाद इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। परीक्षा में जो है
टाइप्स ऑफ जॉइंट पूछा जाएगा, उस समय आपको जो है टिक मार्क लगाना आता है कि ये कौन सा जॉइंट है, फिगर दिया हुआ रहेगा। तो जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।